आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। देखिए स्टूडेंट्स, टुडे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूअस टेंस है वो हमने नाम इसलिए दिया है बिकॉज इसके अंदर जो होने वाला सिंस और फॉर का यूज है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। बिकॉज सिंस और फॉर का जो यूज है वो अकॉर्डिंग टू कंपटीशन एग्जाम, अकॉर्डिंग टू योर फ्यूचर अपकमिंग एग्जाम, उनके लिए सिंस और फॉर में सिंस का यूज अपन कैसे किस किस सिचुएशन में करते हैं उसके बारे में हमारा मेन फोकस रहेगा। उससे पहले हम बेसिक जो इसकी जो जानकारी है वो देखेंगे। देखिए इसके अंदर जो हमारी जो एडवर्ब है वो कौन कौन सी यूज होंगी, सिंस, फॉर और ऑल। ये ऑल भी क्या बताता है, ये इस टेंस में एक एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है, यानी कि ये भी सिंस, फॉर या फिर इस ऑल की जगह, इन दोनों की जगह ऑल का भी यूज कर सकते हैं। अब किस किस सिचुएशन में सिंस का यूज करेंगे, किस सिचुएशन में फॉर का यूज करेंगे और किस सिचुएशन में ऑल का यूज करेंगे, ये देखने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो क्या होता है। देखिए जैसे कि आपका इसमें नाम दिया हुआ है प्रेजेंट जो है वो तो टेंस का नाम हो गया, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, और इसके अंदर हमारा जो परफेक्ट है वो क्या बताएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ आया भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। उसके बाद में यहाँ पे जो कंटिन्यूअस है, मैंने मेरे जो पहले वीडियोज हैं उसमें मैंने ये बताया था कि जो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो दो टेंसों से मिलकर बना है, यानी कि दो जो वर्ब ऑफ एक्शन आएंगी उसमें क्या आएंगी, दो आएंगी। परफेक्ट वाला क्या हो गया, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में कंटिन्यूअस वाला क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। अब आप कहोगे कि ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं क्या भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द आईएनजी वाली जो फॉर्म है वो एक साथ आ सकती है क्या, नहीं आ सकती। इसलिए इन दोनों को साथ में करने के लिए यहाँ जो है ग्रामेरियन ने यहाँ किसका यूज किया है, बीन का यूज किया है, और फिर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द आईएनजी जो लगेगी वो इस तरह से लग जाएगी। क्लियर हुआ भाई, यानी कि इसके अंदर जो लगने वाली हेल्पिंग वर्ब है वो क्या क्या है, हैज, हैव, यानी कि अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उस अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा भाई, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ में हैज, हैव, और फिर यहां क्या लग जाएगा, बीन, यानी कि ये वाली थर्ड फॉर्म हो गई, परफेक्ट टेंस को शो कर रही है। तो यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म हो गई और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। फिर उसके बाद देखिए इसके अंदर जो समय को इंडिकेट कर रही है, समय में कंटिन्यूटी शो कर रही है, वो वाली एडवर्ब है सिंस, फॉर, ऑल। देखिए यहां मैं बार बार इसलिए यूज कर रहा हूं, सिंस फॉर जो होते हैं ना वो कंजक्शन भी होते हैं। कंजक्शन किस सिचुएशन में होंगे ये, और ये एडवर्ब जो है टेंस वाली वो किस सिचुएशन में होगी, इन दोनों के अंदर डिफरेंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एग्जाम के अंदर ये पूछेंगे कि ये वाला कंजक्शन है, ये फिर ये वाली एडवर्ब है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। बेसिकली हम एक बार ये देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है उसके अंदर जो अफर्मेटिव जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, हैज, हैव आएगा, बीन लगेगी, उसके बाद में आईएनजी वाली फॉर्म होगी, फिर यहां क्या लग जाएगा, सिंस, फिर क्या आ गया, फॉर, और फिर क्या आ गया, ऑल प्लस टाइम। फिर क्या लग गया, यहां पर सिंस, फॉर, ऑल के साथ में टाइम लग गया। क्लियर हुआ भाई। जैसे हम लोग एक दो हिंदी में सेंटेंस आपको मैं समझाता हूं, उसके बाद में, जैसे कि वह 9 बजे से पढ़ा रहा है, वह 9 बजे से पढ़ा रहा है, ठीक है। किसी भी काम के अंदर कंटिन्यूटी शो करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं।
इसके अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर है वो ये है कि सब्जेक्ट आएगा हैज, हैव, बीन, फॉर्म जो होगी फर्स्ट फॉर्म लग के आईएनजी वाली फॉर्म लग जाएगी, फिर यहाँ पर सिंस फॉर ऑल, तीनों अलग अलग सिचुएशन में लगेंगे, उसके बाद में यहाँ टाइम आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हैज जो है वो सिंगुलर के लिए होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हेल्पिंग वर्ब जिसके लास्ट में एस आता है वह सिंगुलर के लिए यूज होंगी। तो यहाँ हैव का यूज होगा वो प्लूरल जो सब्जेक्ट है उसके लिए होगा। तो ध्यान रखना यहाँ वह 9 बजे से पढ़ा रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही हैज बीन टीचिंग, he has been teaching since 9 o'clock, since 9 o'clock। क्लियर हो गया, समझ आया आपको। यानी कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट के साथ में हैज, हैव, फिर यहाँ बीन जो थर्ड फॉर्म बोली जाती है परफेक्ट की वो हो गया, उसके बाद में यहाँ वाला जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसके आईएनजी लगा दिया, फिर यहाँ पे सिंस फॉर ऑल का यूज हमने टाइम के साथ में कर दिया। क्लियर होगा। यहां पर जो है ये एक बेसिक चीज है, आपसे क्या पूछेगा, जब भी बेसिक चीजें पूछता है तो आपको ये वाले सेंटेंस जो हैं वो ध्यान में रखने हैं। अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर ये है और इस तरह से सेंटेंस हमें बनाने। अब देखिए हम देखेंगे कि सिंस और फॉर का यूज जो है वो किस किस सिचुएशन में करते हैं। सिंस जो है वो किसके लिए यूज होता है, फोर है वो किसके लिए यूज होता है। ठीक है। यस डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सिंस और जो फोर होता है उस सिंस का यूज हम किस सिचुएशन में करते हैं, फोर का यूज हम किस सिचुएशन में करते हैं, ये आपको फोकस रखना है। बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि सिंस का यूज कहाँ करें, फोर का यूज कहाँ करें। तो ध्यान रखना, एक तो सिंपल सी चीज है आपके सामने मैं बताता हूं कि यहाँ जो ये सिंस होता है, सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए किया जाता है भाई, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया, निश्चित समय हो गया। समझ आया। जैसे मैं ये कहूं कि मैं 9 बजे पहुंचा, देखो दोनों में मैं आपको फर्क समझाता हूं। हमारा जो फोर होता है उस फोर का यूज हम किसके लिए करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम। किसके लिए करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करेंगे, और यहां ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करेंगे। पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैं आपको बता दूं कि पॉइंट ऑफ टाइम वह होता है जो फिक्स होता है और पीरियड ऑफ टाइम वह होता है जो ड्यूरेशन बताता है आपको। जैसे कि मैं कहूं कि मैंने 5 घंटे में इस काम को कंप्लीट किया समझ आया। तो 5 घंटे का मतलब मैंने किसी भी 5 घंटे में 2 घंटे एक बार किया होगा, 1 घंटे एक बार किया होगा, 2 घंटे एक बार किया होगा। इट मीन्स आई कंप्लीटेड दैट वर्क इन 5 आवर्स। दैट इज नॉट श्योर। समझ आया कि ड्यूरेशन जब भी बताए तो उसके लिए आपको फोर का यूज करना है। और पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मैं कहूं कि मैंने 5 बजे उस काम को कंप्लीट किया, 5 बजे का मतलब फिक्स है, या तो सुबह के 5 बजे होंगे या फिर शाम के 5 बजे होंगे। 5 दो ही बार बजते हैं और 5 दो ही बार बजते हैं तो वह फिक्स हो गया। क्लियर हो गया भाई, समझ आ रही है मेरी बात। तो देखिए हम सेंटेंसेस लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि पीरियड ऑफ टाइम जो होता है वो कैसे कैसे होता है। जैसे मैंने इधर वाला लिखा है, मैंने लिखा है 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स क्या हो गया, दिस इज पीरियड ऑफ टाइम। आई कंप्लीटेड माई वर्क विद इन 30 मिनट्स। इट मीन्स 30 मिनट्स क्या हो गया, एक ड्यूरेशन हो गया, 30 मिनट का पीरियड हो गया, दैट इज नॉट फिक्स। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्या है, इसलिए इससे पहले हम किसका यूज करेंगे, फोर का यूज करेंगे। उसके बाद में आता है सेवरल टाइम्स, कई बार कई बार मुझे ऐसा करना पड़ा, ठीक है ना। वह काफी समय से, सेवरल टाइम से वह ऐसा करता आ रहा है, वह झूठ बोलता आ रहा है। ही हैज बीन स्पीकिंग, ही हैज बीन टेलिंग लाई। समझ आया, सेवरल टाइम्स, फॉर सेवरल टाइम्स। क्लियर हो गया। उसके बाद में 2 आवर्स, 2 घंटे, उसके लिए भी ड्यूरेशन बताया है, तो हम किसका यूज किया, हमने फोर का यूज किया। उसके बाद में 5 डेज, 5 दिनों से, तो 5 डेज इज ऑल्सो
नॉट ए फिक्स टाइम, सो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, 4 का यूज करेंगे। 3 वीक्स, 3 वीक्स क्या आ गया, 4 आ गया। 5 ईयर्स, 5 साल, क्या आ गया, 4 आ गया। उसके बाद में ए सेंचुरी, सेंचुरी है बट नॉट फिक्स, एक शताब्दी ऐसा हुआ, उसने एक शताब्दी में ऐसा किया है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे, 4 का यूज करेंगे। फिर यहाँ क्या आ गया, लास्ट वीक। देखिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि द लास्ट वीक और मैंने लिखा है लास्ट वीक, दोनों के अंदर आपको फर्क समझना है। लास्ट वीक, द लास्ट वीक। लास्ट वीक क्या बता रहा है, ये बता रहा है पॉइंट ऑफ टाइम, मीन्स वीक्स क्या होता है, वीक एक 7 डेज का वीक होता है, यानी कि 7 डेज मिलकर एक वीक बनाते हैं, एक सप्ताह बनाते हैं। अब ये कह रहा है कि मैंने या फिर वह पढ़ना शुरू किया है, कितने, लास्ट वीक से। लास्ट वीक का मतलब ये हो गया उसने सोमवार से या फिर मंगलवार से, उसने मंडे से या फिर ट्यूसडे से उसने कंटिन्यू अपना काम या फिर पढ़ाना या फिर पढ़ना उसने शुरू किया है। क्लियर है? तो जब भी आपको ये लगे कि लास्ट वीक शब्द जैसे ही आए तो हम इसमें सिंस का यूज करेंगे, और जैसे ही यहाँ आपको द लास्ट वीक लगा हुआ मिल जाए तो आपको 4 का यूज करना है। ये ध्यान रखना, ये कई बार आपकी एग्जाम में पूछते हैं। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्या आता है, मैंने अभी बताया कि 4 का यूज हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, तो इस तरह से आपके सामने ये पीरियड ऑफ टाइम हो सकते हैं। उसके बाद में आता है सिंस, तो सिंस क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स द टाइम विच इज फिक्स। क्लियर है? जैसे मैं कहूं कि मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा। उसके बाद में दीपावली, वह दीपावली से ये काम कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, सिंस आ गया। उसके बाद में जनवरी, जनवरी भी क्या है भाई, फिक्स है, ये क्या हो गया, सिंस आ गया। नून, नून, सिंस नून, दोपहर से, क्या हो गया, सिंस आ गया। नाइट, नाइट इज ऑल्सो फिक्स, समझ आया? तो यहां क्या आ गया, सिंस आ गया। उसके बाद में 1995, यानी कि कोई भी ईयर होता है, डे एंड डेट। वैसे डे और डेट के लिए किसका प्रीपोजिशन अगर अपन भरते हैं तो प्रीपोजिशन में एक अलग रूल होता है, और यहां हम किसका यूज करेंगे, 1995, ये भी एक फिक्स बता रहा है, यानी कि आपका पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, इसलिए इससे पहले भी सिंस का यूज करेंगे। फिर आता है डस्क। डस्क क्या होता है भाई, डस्क क्या है, ये डस्क है, तो एक क्या होता है, डस्क होता है, एक होता है डॉन होता है। डॉन क्या होता है, द टाइम बिफोर मॉर्निंग, मॉर्निंग से पहले का, ठीक है ना। नाइट और मॉर्निंग के बीच का जो समय होता है उसको बोलते हैं डॉन। और डस्क क्या हो गया, इवनिंग जो है और नाइट होता है उसके बीच वाला जो टाइम होता है, जिसको अपन बोलते हैं ना गोधूली वेला, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, फिक्स हो गया, तो इसके लिए भी हम सिंस का यूज करेंगे। हिज अराइवल, हिज अराइवल क्या होता है, ये भी उसके आगमन तक, ठीक है ना, उसके आगमन से हम क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाना पका रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो इस तरह से हमारा ये जो है हिज अराइवल, हिज डिपार्चर, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या आ गया, सिंस का यूज हमने किया है। उसके बाद में देखिए लास्ट मंडे, तो वही बात आ गया, लास्ट मंडे, लास्ट वीक, लास्ट शब्द लगकर आगे कोई भी फिक्स जो है, फिर कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम लगता है तो लास्ट के लिए सिंस का यूज करते हैं। सिंस हिज डेथ, उसकी मृत्यु से, ठीक है भाई। जैसे कई बार हम लोग अपने जो मैचस्टिक जो यूज करते हैं, माचिस जो यूज करते हैं, उनके ऊपर भी कई बार लगा होता है ना, किसी भी कंपनी है उसी के ऊपर भी लगा होता है सिंस 1985, सिंस 1965, तो यानी कि वह वो जो है वो फिक्स टाइम जो है पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, तो वह जो टाइम है वो कंटिन्यू मतलब अभी भी प्रेजेंट तक वह चलता आ रहा है। तो इस तरह से आपको डियर स्टूडेंट्स समझ आया होगा कि सिंस का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, और 4 का प्रयोग हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। अब मैं आपके सामने काफी सारे सेंटेंसेज लिखता हूँ, उस सेंटेंसेज में हम अपनी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और देखेंगे कि भाई कैसे कैसे हम इनका सिंस और 4 का यूज करते हैं।
ओके, देखिए मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, राइट। ये जो सेंटेंस हैं इनमें से कैसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, वो ये बताना चाह रहा हूं मैं कि इट हैज बीन रेनिंग फॉर ऑल डे। देखिए ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को आपकी एग्जाम में देकर इसमें आपसे एरर पूछ लेंगे। क्लियर हुआ? आपसे एरर कैसे पूछेंगे, आपको समझ आ रहा है इसमें क्या एरर हो सकती है? इसमें जो एरर है वो यही है कि यहां 4 प्लस ऑल, देखिए जो मैंने आपको मेंशन किया था जस्ट प्रीवियसली, ये मैंने बताया था कि 4 है, सिंस है और ऑल है, ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, तीनों एक साथ नहीं आएंगे। देखो मैंने यहां पे भी लिखा है 4 लिखा है और ऑल लिखा है, तो यहां ये कह रहा है कि राहुल हैज बीन वर्किंग हेयर ऑल मंथ्स, सभी महीनों में, और सभी महीनों से वह यहाँ पे क्या करता रहा है, काम करता रहा है। तो यहाँ क्या नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा या फिर ऑल नहीं आएगा। क्लियर हो गया? उसके बाद में यहाँ 4 नहीं आएगा या फिर क्या नहीं आएगा, ऑल नहीं आएगा, ऑल डेज। तो यहाँ क्या हो गया, इट हैज बीन रेनिंग ऑल डेज, पूरे दिन ही बारिश, पूरे दिनों तक ही, यहाँ पे पूरे दिन के लिए हम यहाँ पे एस भी हटा सकते हैं बिकॉज दिस इज नॉट प्लूरल, बिकॉज दिन में जो ड्यूरेशन बता रहा है वो पूरे दिन के लिए शो कर रहा है, इसलिए ऑल डे यानी कि पूरे दिन यहाँ पर क्या होती रही, बारिश होती रही। क्लियर हो गया? ये वाला क्लियर हो गया, ये वाला क्लियर हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि मोहित हैज बीन राइटिंग दिस बुक सिंस फॉलोइंग मंडे। देखिए जब भी फ्यूचर की बात आती है, फ्यूचर की जब भी बात आती है तो वहां जो पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए हम सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके लिए फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, और यहाँ ये जो टेंस है वो फ्यूचर का टेंस का यूज करेंगे। जैसे मैं आपको सिंपली दो चीजें बताता हूं मैं। यहाँ मैंने अभी आपको बताया कि फ्यूचर के लिए, जैसे देखिए सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो हमारे ये होती है कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करें या पास्ट परफेक्ट का यूज करें या फ्यूचर परफेक्ट का यूज करें। दोनों में आपकी कंफ्यूज दूर करने के लिए मैं दो सेंटेंस लिखता हूं। जैसे मैं यहां पे लिखूं व्हेन आई केम मोहित, और यहां ब्लैंक देकर आपसे कर लिया वॉच दे दिया, ठीक है, टीवी और सिंस 9 o'clock, ये सेंटेंस आपके सामने, ठीक है। मैंने लिखा कि व्हेन आई केम, इसका मतलब ये हो गया ये वाली जो क्लोज है वो पास्ट में है, तो अगला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना रहा है जिसके अंदर हैड बीन और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है उसकी आईएनजी लगा देंगे। क्लियर हुआ भाई? कब? जब यहां क्लोज क्या बन गई, पास्ट में बन गई, तो यहां क्या हो जाएगा, हैड बीन वॉचिंग, हैड बीन वॉचिंग। क्लियर हुआ ना? अरे समझ में आने की बात क्या है कि इसमें आपका कोई भी एक क्लोज अगर पास्ट में हो, जैसे मैं यहां लिखूं, यही सेंटेंस ऐसे लिखूं मोहित और यहां लिखूं मैं वॉच टीवी, और मैंने लिखा सिंस यस्टरडे, तो यहां पे आप ये मत सोच लेना कि सिंस यस्टरडे लिखा है तो हमें यहां पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनना नहीं। क्यों? क्योंकि सिंस यस्टरडे कल से कंटिन्यू हो रहा है वह काम, कल से टीवी देख रहा है वह। क्लियर हो गया? इसलिए यहां हम सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। समझ हो गया आपको? आ गया क्लियर? और यहां दूसरी क्लोज अगर पास्ट में हो गई तब हम किसका यूज करेंगे, परफेक्ट का यूज करेंगे। कौन से? पास्ट परफेक्ट का, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आई मीन। ओके, तो यहां क्या हो गया, ये वाली कंफ्यूज दूर हो गई, ये वाली कंफ्यूज दूर हो गई। अब हमारी बात क्या आती है, अगर फ्यूचर में हो तो, जैसे
मैंने लिखा, यही सेम सेंटेंस लिखता हूं मैं लिख रहा हूं यहाँ पे मोहित, और यहाँ मैंने लिखा यही जो अपनी वर्ब है, एक्शन है, वही यूज कर लेते हैं, ये लिखा, और फ्रॉम फॉलोइंग या फिर फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंडे। तो देखिए नेक्स्ट मंडे जब लग गया तो यहां फ्रॉम का हम यूज किया हमने, तो यहां सीधी सीधी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि क्या हो जाएगा, शैल हैव, विल हैव बीन वॉचिंग। समझ आया भाई? 3 मैंने एक्शन प्लान आपको बताए, तीनों आपके समझ आ गया। फ्यूचर का आपको ध्यान रखना है, फ्यूचर में आपको सिंस का यूज नहीं करना है। हाँ, सिंस का यूज अपन कब करेंगे, जब फ्रॉम का किसी भी जो समय की जो पॉइंट होता है, जैसे कि ही विल हैव बीन वर्किंग हेयर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, यानी कि जो पॉइंट जो होता है, जो आपका पास्ट में पॉइंट जो कि जो यानी कि जो समय होता है ना, समय की प्रथम बिंदु बताने के लिए, फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम जो बताने के लिए, जैसे मैं ये मोहित हैज बीन, अब यहाँ सिंस न होकर किसका यूज होगा, फ्रॉम का यूज होगा। यहाँ पर किसका यूज होगा, फ्रॉम का यूज होगा। ठीक है, मैंने लिखा मोहित विल हैव बीन वॉचिंग, तो यहाँ फ्रॉम का यूज है, इसलिए यहाँ पर विल हैव, शैल हैव बीन वॉचिंग, यानी कि फ्यूचर वाला यूज होगा उसमें। क्लियर हो गया, समझ आ गया? तीनों एक्शन मैंने आपको बताई है। उसके बाद में हमारा क्या आता है, आई हैवंट सीन हिम। देखिए आपसे कई बार क्वेश्चन ये पूछता है, जैसे ये आपके यहाँ पे अंडरलाइन दे दिया और आपसे पूछा कि ये निम्न में से है कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, या फिर कोई भी एडवर्ब है, तो क्या है? तो इसमें आपको एक सिंपल सी चीज है, ये ध्यान रखना है कि जब भी कंजक्शन होता है, कंजक्शन अपने आगे क्लोज लेता है। समझ आया क्या आपको? कंजक्शन अपने आगे क्लोज लेता है, यानी कि दो सेंटेंस को जोड़ता है, कंजक्ट करता है, इसलिए यहां ये जो है वो कंजक्शन है और यहां क्लोज बनी है। जब भी सिंस के साथ में पास्ट सिंपल टेंस मिलकर कोई क्लोज बनाता है, तो पहले वाला जो क्लोज होती है वो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आएगी। क्लियर हो गया क्या? दोबारा देखिए, मैंने लिखा कि सिंस से जब वाक्य जुड़ता है वह कंजक्शन कहलाता है। यहां सिंस जो है वो हमारी प्रीपोजिशन नहीं है, ये हमारा क्या नहीं है, एडवर्ब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, कंजक्शन है। और कंजक्शन जो है वो अपने आगे क्या लेता है, क्लोज लेता है। और ये वाली क्लोज जब बनती है, जब ये क्लोज पास्ट में हो, सिंस के बाद में पास्ट में होगी, तो वह उससे पहले जो क्लोज है, यानी कि जो सेंटेंस है, आपसे कोई वर्ब भरवाए, आपसे कोई फिल इन द ब्लैंक्स भरवाए, तो वो किस में आएगी, परफेक्ट, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगी। इज इट क्लियर? क्वाइट क्लियर? ठीक है। आई हैवंट सीन हिम, मैंने उसको देखा नहीं है जब से उसने इंडिया छोड़ा है। ठीक है भाई। उसके बाद में देखिए, दे हैव ग्रोवन ओल्ड, एक सेंटेंस आपके सामने ही है, दे हैव ग्रोवन ओल्ड सिंस आई सा देम, जब से मैंने उसको देखा है वो बड़े हो गए। ठीक है, यहां लिखा है मैंने, मोहित हैज बीन वर्किंग देयर सिंस हिज अराइवल, अपने आगमन से, और वो क्या कर रहे हैं, देखिए यहां कोई भी क्लोज नहीं बन रही है, यहाँ कोई भी आगे कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये है कि ये सिंस क्या है, एडवर्ब है, या फिर सिंस क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है यहाँ पर। तो यहाँ आपको क्या बना रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे हम। इस तरह से आपके जो सिंस फॉर वाली जो भी कंफ्यूजन थी वो मैंने अच्छे से इसमें की है। हम एक दो चार सेंटेंस और लेके देखते हैं, अभी आपका कंफ्यूजन दूर हो। देखिए मैंने कुछ सेंटेंसेस आपके सामने और लिखे हैं, इनमें भी नई चीज निकल के आपके सामने आएगी जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट टेक इट इजी। यहाँ लिखा है कि ही हैज बीन इन प्रिजन फॉर 6 months, तो यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है भाई, यहाँ पे 4 प्लस जो है टाइम का ड्यूरेशन आ गया है, इसलिए यहाँ पर ही हैज बीन इन प्रिजन, वह जेल में है, इट मीन्स वह काम कंटिन्यू है, 6 महीने से वह काम क्या है, कंटिन्यू है, वह प्रिजन में है, जेल में है वह। सिंस हिज वाइफ वेंट अवे,
अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बताई थी कि जब सिंस के बाद में जो क्लोज बनती है वो पास्ट सिंपल में होगी, बट ऐसी एक्शन जो कंटिन्यूस शो करे, कंटिन्यूटी जब शो करती है तो वो हम किस में यूज करेंगे, इस टेंस में यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज करेंगे, राइट। कैसे, मैंने लिखा कि सिंस हिज वाइफ वेंट अवे, जब से उसकी जो वाइफ है वो चली गई है तब से ही हैज बीन वेटिंग, उसने वेट किया नहीं, वह तब से कर रहा है कि जो एक्शन कंटिन्यू होकर एक साथ कंप्लीट हो जाए। जैसे मैंने यहां ये सेंटेंस लिखा है या फिर उससे पहले मैंने लिखा है कि आई हैवंट सीन हिम, मैंने उसको देखा नहीं है। तो यहां पर सिंस हिज अराइवल, उसके आगमन जो है, उसके आगमन से और मैंने उसको, तो देखिए ये वाला हो गया कि ही हैज बीन इन प्रिजन फॉर 6 months, 6 महीने से वह प्रिजन में है। तो यहां क्या आ गया, 4 आ गया, 6 months आ गया, टाइम ड्यूरेशन आ गया, इसलिए हम इसमें ही हैज बीन और इन यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि सिंस हिज वाइफ वेंट अवे, ऐसी एक्शन जो एक साथ कंप्लीट न होकर वह कंटिन्यूटी शो करे तो वह हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको यह बताया था कि सिंस के बाद बनने वाली क्लोज अगर पास्ट परफेक्ट में हो तो उससे पहले वाली क्लोज में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, बट वह एक्शन अगर कंटिन्यूस में हो, जैसे मैं ये कहूं कि राहुल हैजंट या फिर हैज नोन हिम सिंस ही केम हेयर, जब से वह यहाँ आया है तब से वह उसको जान चुका है। इसका मतलब जानने की जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है, और कंप्लीट हो चुकी है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होगी, और वह अगर कंटिन्यू हो रही है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगी। यानी कि कहने का मतलब सिंस हिज वाइफ वेंट अवे, उसकी वाइफ जो है वो चली गई है तब से ही हैज बीन वेटिंग फॉर हर, वह उसका क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। इट मींस दैट एक्शन इज इन कंटिन्यूअसली। क्लियर हो गया। यहां क्या हो गया, रोहन हैज बीन टीचिंग हियर सिंस ही केम हियर, जब से वह यहां आया है पढ़ाने का काम क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। समझ आया। ही आई हैवंट वर्कड हियर सिंस यू लेफ्ट दिस प्लेस, ये स्थान छोड़ने के से तब से और मैंने यहाँ पे काम नहीं किया है। काम नहीं किया इसका मतलब काम नहीं करने की एक्टिविटी एक साथ कंप्लीट हो गई है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये देखना है कि जो एक्शन कंटिन्यू हो, ठीक है ना, सिंस के साथ वाली क्लोज में परफेक्ट अगर जो पास्ट सिंपल जो टेंस आता है तब हम यहाँ परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, और वही एक्शन अगर कंटिन्यूस में हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज करेंगे। ठीक है भैया, इस तरह से मैंने आपके सामने बहुत कुछ यहाँ पे प्रेजेंट किया है। आई थिंक कि आपको समझ आया होगा, और यहाँ पे वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। आपके लिए मैं और भी एग्जाम्पल्स लेके आऊँगा। आपके लिए मैं एग्जाम जो है कंपटीशन एग्जाम है उनमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना, और उसमें से कैसे आपसे क्वेश्चन आए हुए हैं उन सब का एक अपन एक्सरसाइज के रूप में देखेंगे। हमारी जो कॉमन एरर हैं, हमारे एमसीक्यू जो क्वेश्चन हैं उनमें होंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।